फिजिक्स ग्रेड 11 चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने माइकलसन इंटरफेरोमीटर और थिन फिल्म की इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म एक्सप्लेन कर चुका हूं। नाउ दिस टॉपिक, आइजैक न्यूटन ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। खुद परेशान था कि ये रिंग्स कैसे बने। ये रिंग्स का आपको मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखिएगा। ये रिंग्स आपके सामने मैं ड्रा कर दूं। कंसेंट्रिक रिंग्स हैं हैविंग सेम सेंटर। कैसे बनते हैं, अगर 2D पे देखेंगे तो नहीं समझ आएगी। When you can see in a 3D, तो ये आपको रिंग्स मेन, पहले मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ अभी नहीं मैं जा रहा, आपको मैं इसके बेसिक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के मुतालिक थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि है क्या बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। जरा माय डियर समझिएगा। दिस इज कॉल्ड प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अच्छा, कन्वेक्स लेंस आप सबको पता है, थिक एट द मिडल, थिन एट द एजेस, और वो कन्वर्जिंग होता है। लेकिन यहां पे हम कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। लेकिन वो एक याद होगा, एक हमने पोजीशन इमेज फॉर्मेशन में की थी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द इमेज ऑफ लेंस, ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द लेंस, तो वो क्या हो जाता है, वो डाइवर्जिंग देता है। तो ये वही हमने स्टेज रखी। यहां पे हमने सोर्स मीन ऑब्जेक्ट रखा है जिसको हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। लाइट सोर्स है, कौन सी, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। लाइट कौन सी है, मोनोक्रोमेटिक के मतलब आपको नंबर ऑफ टाइम बता चुके हैं, हैविंग सेम डिफरेंस, सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक। मैं पहले इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं, इसको जरा गौर से समझिएगा। ये वाला जो पॉइंट है, सारे का सारा एक्सपेरिमेंट इस मैकेनिज्म के ऊपर बेस करता है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस मीन whose one surface is plane, other one is convex। ये प्लेन है, ये कन्वेक्स है। ये डबल कन्वेक्स लेंस है जो कि दोनों साइडें उसकी कन्वेक्स हैं, which is placed on a glass plate। ये माय डियर स्टूडेंट्स प्लेनो कन्वेक्स लेंस हमने ग्लास प्लेट पे प्लेस की है, और बाकी मैकेनिज्म ये ग्लास शीट है जो कि हमने इसके रास्ते में रखी है। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कन्वेक्स लेंस से पास होती है। मैंने कहा है जहां पे जाके वो पैरेलल बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट दे, वहां पे हमने सोर्स ऑफ लाइट रखा है। ये जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, बेसिकली ये वेव्स फॉर्म है। जब आप इसको एक्सपेरिमेंटल वर्क को वेव, चूंकि यहां पे लाइट इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेव्स की फॉर्म है, पार्टिकल्स की फॉर्म नहीं है। चूंकि वेव फॉर्म में आना है, वेव फॉर्म में इसने जाना है। ये ग्लास शीट जो है, पार्ट ऑफ दिस वेव, कौन सी, लाइट वेव्स आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड एंड पार्ट इज गोइंग टू बी रिफ्रैक्टेड। ओके, फिर यहां पे सेकंड पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जहां से ये रे आई है, यहां से जाके सेंट्रल पॉइंट इसका मैं डिस्कस करना चाहूंगा। ये जरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट समझ लें। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस है, डबल कन्वेक्स लेंस है एल, ठीक है, ग्लास शीट ये जी है, ये ग्लास शीट है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस दिस वन, ग्लास शीट ये ग्लास शीट है। ये इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है जो मैंने बताया कि सोर्स ऑफ लाइट फॉल करेगी ग्लास पे और यहां से ये इस मैकेनिज्म में आएगी। अभी थिन फिल्म का कंसेप्ट वहां बताया मैंने। फिल्म बेसिकली यहां पे वो फिल्म दूसरी नहीं है, फिल्म कहते हैं लेयर को। अभी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे प्लेनो कन्वेक्स लेंस ग्लास शीट के साथ कांटेक्ट हो गया, देयर इज नो एयर फिल्म। यहां पे चूंकि जो ये अवे जाता है, ये एयर फिल्म इज गोइंग टू बी इंक्रीज, ये लेयर जो है ये इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, जब वेव्स, ये अक्सर शॉर्ट आंसर आता है माय डियर स्टूडेंट, जब ये वेव की फॉर्म में, ये रे आती है, तो ये जिस तरह ये वेव की फॉर्म में जब जाएगी तो ये पार्ट डिफरेंस λ/2 का होगा। इसको हम कहते हैं, इसको जरा फिगर अच्छी सी बना लीजिएगा, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो दैट्स व्हाई सेंट्रल पार्ट ऑफ द रिंग्स आर ऑलवेज डार्क। अभी हमें मिलेगा क्या रिजल्ट, जब ये रे यहां से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ रिफ्लेक्ट होंगी, ये जब माइक्रोस्कोप जो ऑब्जर्वर है वहां पे जाएंगी, तो वी शुड ऑब्जर्व सम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट, मैक्सिमा
मिनिमा, ये मैं नंबर ऑफ टाइम बता चुका हूं कि अगर ये पाथ डिफरेंस, ये जो पाथ डिफरेंस है, रिफ्रैक्टेड रे जो वापस जा रही है और जो इनके दरमियान इंटरफेरेंस, मैंने बताया ना ये वेव फॉर्म है। सेंट्रल स्पॉट क्लियर हो गया। सेंट्रल स्पॉट क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इसका डिफरेंस होगा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। तो जब लैम्डा बाय 2 होगा तो हाफ वेव का होगा, तो हाफ वेव ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रक्टिव होगी। तो सेंट्रल स्पॉट ऑफ द रिंग्स, न्यूटन रिंग्स, ये खुद न्यूटन परेशान हो गया था कि ये रिंग्स कैसे बन गई। इसको जब आप 3D के साथ देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये रिंग्स फॉर्म बनेंगी कंस्ट्रक्टिव। ये समझे ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, एंड सो ऑन। ये इस तरीके से रिंग्स बनेंगी। अच्छा, कंडीशन अगर पाथ डिफरेंस कंप्लीट वेव का है, ये जो पाथ डिफरेंस जाएंगे ना यहां से रिफ्लेक्ट हो गए, अगर ये पाथ डिफरेंस कंप्लीट वेव का है, लैम्डा, 2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा एंड सो ऑन, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड। माइक्रोस्कोप पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा जिससे ब्राइट फ्रिंग्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड, ऑब्टेन। ब्राइट फ्रिंग्स, ये जो ब्राइट फ्रिंग्स है, ये जो आपको लाइट नजर आ रही है। अच्छा, when this path difference is half wave, जैसे मैंने बताया सेंट्रल स्पॉट ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास शीट का सेंट्रल स्पॉट डार्क है, अगर ये हाफ वेव का जाके डिफरेंस आता है, पाथ डिफरेंस माइक्रोस्कोप पे जाके हाफ वेव का आता है, लैम्डा बाय 2, फिर इसमें एक वेव ऐड करें 3 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये हाफ वेव का डिफरेंस आता है तो ये डिस्ट्रक्टिव है और ये डार्क फ्रिंज आर गोइंग टू बी फॉर्म। अच्छा, अभी हैं जी इसकी जरा डेफिनेशन पे, अभी आपको समझ आएगी डेफिनेशन क्या है। सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंग्स ये बनेंगी ऑब्टेन ड्यू टू एयर फिल्म। ये एयर फिल्म में बताया, ये एयर फिल्म है बिटवीन प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड ये ग्लास प्लेट के दरमियान ये एयर थिन फिल्म मैंने लिखा है, ठीक है, ये फिल्म है, ये इनके दरमियान है, ठीक है। ड्यू टू एयर फिल्म इनक्लोज्ड बाय अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट, दिस इज कॉल्ड न्यूटन रिंग्स। ये जो ब्राइट और डार्क फ्रिंग्स बनेंगी, कहां बनेंगी? ड्यू टू एयर फिल्म। ये जो सारे का सारा बताया था, ये पूरा मैकेनिज्म जो है इट्स बेस्ड अपॉन एयर फिल्म। ये जो एयर फिल्म है, जो ये पेरिफेरल के साथ एज पे जाती जाएगी, ये एयर फिल्म बड़ी होती जाएगी, ठीक है। इसलिए ये बात याद रखिएगा आप कि सारे का सारा मैकेनिज्म ये थिन फिल्म के ऊपर बेस कर है। ब्राइट और डार्क, सेंट्रल स्पॉट जो न्यूटन रिंग की है वो डार्क है, वो मैंने आपको बता दी है। इंटरफेरेंस इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड, इसमें भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। जब रे ने जाना है रिफ्रैक्ट होके, रिफ्लेक्ट होके, जब ये पाथ डिफरेंस बिकम्स टू बी कंप्लीट वेव का है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर यही पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हाफ वेव का है तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपके सामने ये एक टॉपिक की फॉर्म में आती होती है। इसको हेडिंग अक्सर स्टूडेंट इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लिखें, इसके बाद इसको डिटेल में जरा लिखें कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट स्ट्राइक ऑन द अपर पार्ट ऑफ द फिल्म एंड नॉर्मली एंड फॉल एंड पार्ट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड एंड पार्ट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड व्हेन दीज रेज इन अ फॉर्म ऑफ वेव are going to be reached to the microscope, if their path difference becomes to be lambda or lambda 2 lambda complete wave, then we will get a constructive interference. If this path difference is going to be obtained by a half wave, okay, तो ये आप सोप जब वाटर के ऊपर ऑयल गिरता है, वो जो फिल्म है वो भी आपने देखा है, आपको रिंग फॉर्म में नजर आती हैं। तो ये नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं इसकी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक कंपैक्ट टॉपिक है। फिगर को जरा दोबारा अंडरस्टैंड करें। ये जो मैंने आपके लिए हेडिंग्स के साथ डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट और आपने ये इसका सारा थिन फिल्म के मतलब जरूर लिखिएगा डिटेल में कि पार्ट, ये द पार्ट बिटवीन दिस प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट के दरमियान जो एरिया बना है विच इज कॉल्ड थिन फिल्म, और थिन फिल्म का सारा रोल है। इसी से वेव जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स यहीं से रिफ्लेक्ट होनी है, यहीं से रिफ्लेक्ट होकर माइक्रोस्कोप में जानी है और माइक्रोस्कोप पे जाके आप देखेंगे कि इंटरफेरेंस इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड। ये इंटरफेरेंस की ये कभी कंस्ट्रक्टिव है, कभी डिस्ट्रक्टिव है, कभी मैक्सिमा, कभी मिनिमा, कभी ब्राइट, कभी डार्क। ये दो वर्ड्स आपका पूरा ये चैप्टर ऑप्टिकल फिजिकल ऑप्टिक्स इसके बगैर चल ही नहीं सकता। तो इसलिए प्लीज इसमें कोई ऐसी, क्योंकि ये कैलकुलेशन नहीं है इसमें कोई भी, तो मैंने कोशिश की है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली। तो ये एक कंपैक्ट टॉपिक था, न्यूटन रिंग्स कैसे बनती हैं, ठीक है। ये मैंने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में ये सारे पॉइंट्स कोशिश की है कि ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में याद रखें।
ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये पांचों, ये सारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। अगर फिगर आपने सही बना ली, फिगर मैंने दोबारा बताया है स्टार्ट ऑफ द टॉपिक में नहीं बनानी, एंड ऑफ द टॉपिक में नहीं बनानी, थोड़ा सा पहले डेफिनेशन लिखे, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लिखे, फिर दरमियान में फिगर बनाई। ये तो मैंने चूंकि साइड पे बनाई है ना, आपने सेंटर में फिगर बनाए, फिर नीचे लिखें और आखिर में सेंट्रल स्पॉट के मतलब जरूर लिखें कि सेंट्रल स्पॉट डार्क क्यों है, क्योंकि इसमें पार्ट डिफरेंस क्या है, याद रख लें λ/2 का है। जब तक λ/2 का पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, ये मैं बताया ना कि जब ये वेव फॉर्म सेंट्रल स्पॉट, चूंकि प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास शीट में देयर इज नो गैप, कोई इसमें थिन फिल्म नहीं है, ये जीरो है। तो जब भी वेव आती है उसी में, जिसको स्टेशनरी वेव कहते हैं, ये देखें थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करें जरा, ये जब वेव आ रही है, जब ये जाएगी तो ये क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो ये λ/2। तो ये सेंट्रल स्पॉट ऑफ द रिंग्स ऑलवेज डार्क होगी ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2। आई होप मैंने कोशिश की है आपको ये टॉपिक की बेसिक बताने की, कंसेप्ट बताने की। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।